बेटा अगला क्वेश्चन देखें। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0 and which is perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 30। यही है ना। देखिए बेटा पहले तो हम आपको ये बताते हैं अगर दो लाइन पैरेलल होती तो क्या होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर होती तो क्या होते है। बेटा अगर सपोज दो लाइन है और ये पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल। दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनके दोनों का स्लोप का मल्टीपल क्या होता है -1। ये 10th ही पढ़े, 11th ही पढ़ा, 10th में और 3rd में ना। तो पहली कंडीशन ये है पैरेलल टू द लाइन मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। यही ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन व्हिच इज, ठीक है बेटा। तो आप पहले इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालें। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बोलो जल्दी क्या होगा, dy dx यही होगा, यही होगा। और इसको आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, यही लिखेंगे, ठीक है बेटा यही लिखेंगे। अब देखें हम क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे क्या, 2x माइनस 2 और इधर dy dx, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए बेटा ये जो है पैरेलल टू द लाइन मतलब इसके स्लोप के बराबर होगा, पैरेलल टू द, तो इसका स्लोप क्या होगा, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लेंगे। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, 2x माइनस y, ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 9, यही होगा। बेटा आप इससे कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c, तो इससे m की वैल्यू कितनी आएगी, 2। if two line are parallel, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो बेटा दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बेटा, 2x माइनस 2, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन कितना है, 2। यही है, यही है बेटा इसका स्लोप 2। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज स्लोप 2 और इससे 2x माइनस 2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 4 होगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 2। x की वैल्यू क्या है, 2। अब ऐसे y वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू कैसे आएगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू दिस। y आप इसमें पुट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू x इक्वल टू 2, जल्दी से पुट कर दें, 2 स्क्वायर 2 into 2, आंसर इज 7, आंसर 7। तो कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 7 आ गया ना, 2, 7। लेकिन अभी काम थोड़ा हुआ, अभी है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जल्दी देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बाई माइनस y1, कोऑर्डिनेट क्या है 2, 7, तो बाई माइनस y1 अपॉन x माइनस x, और दिस इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है 2, और ये इक्वेशन है y माइनस 7 इसका 2x माइनस 2। और अब फाइनल आंसर है, अब फाइनल आंसर है 2 का मल्टीपल 2x माइनस 4, तो y माइनस 2x, और बेटा ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर पैरेलल लाइन थी, टू लाइन आर पैरेलल, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। अगर परपेंडिकुलर होती तो दोनों के स्लोप का मल्टीपल क्या होता है, -1। अब देखें सेकंड, तो आप वो बाद में करेंगे, पहले आप इस कर्व का स्लोप निकालें, dy dx। क्या होगा बेटा dy dx, आपने ऑलरेडी निकाला है, निकाले ना, dy dx x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7
that 2x minus 2. If two lines are perpendicular, then m1 m2 equal to minus 1. कोई दिक्कत? तो बेटा इधर देखिए, इसका स्लोप क्या है? टू लाइन है, m1 m2 इज minus 1. अब देखिए इस लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन में यहाँ लिख रहा हूँ 5 by minus 15 है बेटा, कुछ और है 15. ये 15 ही है. हाँ, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 5 by 15x plus 30 और y इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5 के डिवाइड कर दिया दोनों में, ये लिखेंगे. इसका m इक्वल टू कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर? y इक्वल टू mx प्लस c. m की वैल्यू क्या है? m इक्वल टू ये 15 by 5 इक्वल टू 3. तो m की वैल्यू कितनी है? 3. बेटा कंपेयर कराया, देखो 15 by 5 को किससे कंपेयर कराया मैंने? 15 by 5 को किससे कंपेयर कराया? अब बेटा एक स्लोप m1 3 आ गया, अगला स्लोप चाहिए. मान लीजिए कि स्लोप क्या है? m1. दिस इज m1 ना, ठीक है. कंफ्यूज क्योंकि मैंने m1 m2 लिख दिया, वरना लिखता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है. इस लाइन जो गिवन है इसका स्लोप है m1 इक्वल टू 3, m1 इक्वल टू 3. तो m2 कैसे आएगा बेटा? m2 इक्वल टू माइनस 1/3. और m2 किसका स्लोप है? m2 स्लोप है इसका, अदर लाइन टेंजेंट है. m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, यही है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन. कोई दिक्कत? अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इज dy dx. अब आप इसको इससे कंपेयर करा देंगे क्योंकि x और y चाहिए, तभी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा. तो dy dx इक्वल टू क्या बेटा? 2x minus 2. दिस इज इक्वल टू m2 और यही होगा. तो क्या लिखेंगे? 2x minus 2 इक्वल टू minus 1/3. We know that the slope of tangent line this and this, ये आपने रिलेशन से निकाला, ये आपको गिवन. अब क्या करेंगे? 3 का मल्टीपल, ये 6, ये -3, यही होगा. 3 का मल्टीपल 6x minus 6 और इसको x सॉल्व करेंगे तो बेटा ये इस तरफ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5/6. x की वैल्यू क्या आई? 5/6. अब बेटा y का वैल्यू चाहिए इससे. अब क्या चाहिए? y का वैल्यू. देखें y का वैल्यू कैसे आएगा? x² minus 2x plus 7. तो ये 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 5/6 प्लस 7, यही करेंगे. और y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस करेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, ठीक है. देखिए कैसे आएगा इसको. ये y इक्वल टू 25/36 और ये 10/6 दिस इज 7. एलसीएम आएगा 36 और ये 25 और ये आएगा 60 और ये 42 और ये सॉरी बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है 36. चलो देखें इसको क्या करेंगे. ठीक है बेटा, ये 36 और 7 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा? 36 into 7 तो हो जाएगा 252. क्या होगा? 252. बेटा प्लस माइनस कर दें यहाँ पे इसको, प्लस माइनस ये माइनस होगा तो कितना बचेगा इसमें? 35. कितना बचेगा? 35 माइनस, और माइनस इसमें 35 कर देंगे तो कितना आएगा? माइनस 35. 252 माइनस 35 कितना? 15 217 आएगा. 217 y इक्वल टू 217 अपॉन 36. y के वैल्यू 217 अपॉन. अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा? कोऑर्डिनेट लिख दो 5,6 यहाँ पे 5/6 और क्या 217 अपॉन 36. अब मेन काम तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है यही निकालना है. जरा देखो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है. क्या होगा? y माइनस y1 और बेटा क्या होगा? स्लोप क्या है? स्लोप इसका -1/3. क्या और कुछ है? अरे स्लोप इसका -1/3 है.
ले फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ठीक है, आप स्लोप ये नहीं रख देना क्या a3, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि इस पिछले क्वेश्चन में तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ लाइन दोनों इक्वल था, स्लोप ऑफ कर्व ये वाला दोनों इक्वल था, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो कर्व पे, तो कर्व वाला स्लोप लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका स्लोप नहीं कर देना वरना तो आंसर उल्टा आ जाएगा। तो इसका क्या रखेंगे बेटा, स्लोप ऑफ ये रखेंगे m2 -1, क्या लिखेंगे माइनस और लिखेंगे x माइनस 5/6। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा, ये 36y और ये -217, और बेटा ये माइनस का मल्टीपल कर रहा हूं एक साथ। ठीक है ना, तो ये 6x हो जाएगा और ये मैं जगह की मैं एक साथ कर दूं, 6x हो जाएगा माइनस का मल्टीपल, बेटा ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, कोई दिक्कत, और अपॉन बेटा कितना आएगा, अपॉन इज 3। ठीक है, अपॉन इज 3। ठीक है बेटा, ये कितना है 36 अपॉन ना, तो बेटा ये 3 का मल्टीपल क्यों कर रहे हैं, ये 3 पहले आपने इतना सॉल्व कर दिया ऐसे में, ये कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा x माइनस 5/6 हो गया बेटा, ये कैंसिल कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, और 12 का मल्टीपल कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां देखें ये 36 बाई ये तो अपनी जगह लिखा -217, बेटा 12 का मल्टीपल होगा तो -12x, बेटा 6 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा 10, यही होगा कि नहीं होगा। अब बेटा ये 10 इस तरफ जाएगा पूरा सब कुछ, तो ये क्या हो जाएगा 10 नहीं होगा यार, सही तो है, सही है, 227 हो जाएगा, उसको प्लस करेंगे माइनस को। नो कुछ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है बेटा, ये आ गया, अब ये 217 और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ये 227, दिस इज योर फाइनल आंसर, 36y प्लस 12x माइनस 227 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, दिस इज योर आंसर। ओके, आपने देखा इन दो क्वेश्चन के हेल्प से एक ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने सब कुछ पूछ लिया, जो कमी थी पिछले क्वेश्चन में वो इसने पूरी कर दी ना। इसने ये पूछ लिया अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलती है, इक्वेशन नॉर्मल कैसे निकलता है, और d/dx कैसे निकालते हैं, कैसे इक्वेट करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन को समझने के लिए इस पूरे चैप्टर को बस ये वन ऑफ द बेस्ट, एक स्टार नहीं 10 स्टार हमारे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन देखें, so that the tangent to the curve y equal to 7x cube plus 11 at the point where x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। ये बोल रहा है कि आप ये शो करें कि अगर इस पर टेंजेंट इस कर्व पे at point 2 और -2 पे क्या है, इक्वल, ये करना है, मतलब इक्वल है, सॉरी पैरेलल है। अगर बेटा दो टेंजेंट पैरेलल कब होंगे, टेंजेंट वाला लाइन पैरेलल कब होंगे, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो आप d/dx निकालें, कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे देखें, और क्या अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ रही तो हेंस प्रूफ, अदरवाइज नहीं। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, d/dx, this 7x क्यूब प्लस 11, ये कितना होगा 42x स्क्वायर, यही होगा। कोई सॉरी आप लोग भी नहीं देखता है, 21x स्क्वायर, यही होगा। और अब बेटा ये क्या होगा, d/dx, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द d/dx, d/dx बेटा कितना है 21। तो अब d/dx किस पॉइंट पे देखें बेटा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा बेटा 84, और बेटा d/dx
x की वैल्यू -2 रखेंगे तब भी ये वैल्यू कितनी आएगी 84। आप देखेंगे दोनों का स्लोप क्या रहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2 क्या रहा 84 इक्वल टू 84 मीन्स क्या है, मीन्स अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल आता है तो आप क्या बोलेंगे, दो लाइन आपस में क्या है पैरेलल, यही ना। तो यही तो प्रूफ करना, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट आर पैरेलल, सो मींस दे आर पैरेलल। हो गया। सो अरे दोनों के स्लोप एक मतलब पैरेलल है, तो मार्क कर, अगर मेरे इनका दोनों का स्लोप इक्वल होगा तो ये पैरेलल होंगे, अदरवाइज नहीं। यही शो करना कि एट x इक्वल टू 2 और -2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल है कि नहीं, मतलब दोनों का इक्वल है कि नहीं, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखें। क्वेश्चन अगला बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले उसको किससे इक्वेट करें, y से। किससे इक्वेट करें, y। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे आप, dy/dx करेंगे तो क्या आएगा बेटा 3x², यही आएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, अच्छा पॉइंट निकालना है एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ठीक है, और बेटा इसको इससे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x² इक्वल टू y, y इक्वल टू क्या है x³। इसको सॉल्व करेंगे, 3x² - x³ इक्वल टू 0, तो ये बेटा x² कॉमन आ जाएगा 3 - x, तो इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आएगा 3, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3। अब इसके y कोऑर्डिनेट निकालें, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0, तो कोऑर्डिनेट 0, 0, और बेटा x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या आएगी 27, तो 3, 27। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, यही पॉइंट निकालें। आंसर क्या है 0, 0 एंड 3, 27। कोई सब दिक्कत बेटा, ये दोनों क्वेश्चन और परफेक्ट हो जाएगा अगर ये समझ लेंगे। पिछला ये दो समझ लेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ - 2x⁵, फाइंड द ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। क्या निकालना है, फॉर द कर्व, ये कर्व आपको गिवन है, ऑल पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट निकालना जो कहां से पास कर रहा है, जो टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। तो पहले तो आप टेंजेंट ने निकाले स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्यों, स्लोप ऑफ क्या होगा बेटा टेंजेंट d/dx, यही होता है, और ये क्या होगा d/dx इक्वल टू, जल्दी से बोले, d 4x³ - 2x⁵ अपॉन dx, यही होगा, और ये होगा 12x² और 10x⁴। कोई दिक्कत, 12x² - 10x⁴ nxn - 1, और बेटा एट विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ले d/dx कहां से, ओरिजिन से पास करने वाला 0, यही है ना। फॉर द कर्व फाइंड द ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो बेटा ये इसका d/dx क्या आ जाएगा 0, सॉरी ये क्या आ जाएगा इसके, इसमें आप 0, ठीक है बेटा 0, 0 रख देंगे, तो बेटा ये अगले में रख देंगे आप यहाँ, तो क्या हो जाएगा 0, यही होगा 0। फाइंड फॉर द कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट
एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये आ गया। अब देखें पॉइंट कैसे निकलेंगे, डी बाई डी एक्स आ गए 0 0। तो ऑल पॉइंट विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो अगला क्या करेंगे आप देखें, ठीक है बेटा, ये आपने डी बाई डी एक्स निकाल लिया। अब क्या निकालना है, फॉर द कर्व फाइंड द ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। क्या होगा बेटा, इक्वेशन बाय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0, पासिंग थ्रू 0, तो बाय में यही होगा। और इसके स्लोप क्या है बेटा, यही होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, बाय इक्वल टू एक्स का मल्टीपल इसमें कर दें तो क्या हो जाएगा 12 एक्स क्यूब और 10 एक्स की पावर 5। ठीक है, दिस इज बाय। अब बेटा क्या इधर देखें बोला है फॉर द कर्व फाइंड द ऑल पॉइंट एट विच टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब बेटा ये बाय के फॉर्म बाय इक्वल टू ये लिखा है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कर्व के ऊपर टेंजेंट होगा। तो ये बेटा इसके x को y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, तो दोनों के y कोऑर्डिनेट को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, क्योंकि आपको पॉइंट चाहिए। ये कर्व है, ये टेंजेंट, ये कोई पॉइंट होगा जब x y सेम होंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों के y कोऑर्डिनेट को क्या इक्वल कर दिया, 4x³ माइनस 2x की पावर 5 इक्वल टू 12x³ माइनस 10 की पावर। ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व कर दे बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो ये 10x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 5 बेटे 12x³ माइनस 4x³। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8x की पावर 5 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे 8x की पावर 3 आएगा। ठीक है ना बेटा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 हो जाएगा। x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइदर दिस वन 0 आइदर दिस वन 0। अगर बेटा इधर देखें, अगर x³ इधर देखें, आइदर x³ इक्वल टू 0 आइदर x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मीन x³ होना 0 होना, x की वैल्यू 0 और x² माइनस 1x, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस माइनस √1, तो x इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1। तो क्या वैल्यू है, 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, बट ये तो है x। अब बेटा आपको y भी निकालना, क्या निकालना, y। तो देखें y कैसे निकलेगा, y निकालने के लिए आप देखो इधर देखो, y यही निकाल देता हूं y बेटा, इस कर्व की इक्वेशन है। तो यहां देखो y रखूंगा 4x³ माइनस 2x की पावर 5, तो y क्या आएगा बेटा 0, y इक्वल टू क्या आएगा 0। अगर प्लस माइनस 1 रखेंगे y इक्वल टू x के रूप 1 रखेंगे y में, y क्या है 4x³ माइनस 2x की पावर 5। तो बेटा अगर 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 2 दिस इज 2, कितना आ जाएगा 2, x के रूप 1 रखेंगे और x की वैल्यू अगर x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे, x के रूप ओ ये गंदा हो गया यार, ये छोड़ो, ये मैं अगली जगह लिख लूंगा यहाँ। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी, यहां देखिए आप बेटा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, यही है। अब जरा आप देखो y देखो, y इक्वल टू क्या लिखा, 4x³ माइनस 2x की पावर 5, यही ना बेटा। x के लिए 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0,0। x की वैल्यू 1 रखें इसी में तो क्या हो जाएगा बेटा 4 1³ 2 1 5 ना। तो बेटा ये क्या आएगा बेटा y इक्वल टू 2, तो क्या होगा 1,2। बेटा अगेन माइनस 1 रखें, माइनस 1 रखेंगे तो क्या 4 माइनस 1³ माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5। बेटा इसको करेंगे तो ये क्या आएगा -4, बेटा ये क्या हो जाएगा +2, -4 और +2,
और ये क्या हो जाएगा बेटा y की वैल्यू y इक्वल टू -2। तो इससे क्या आएंगे -1 कोमा -2। अब देखेंगे कितने कोऑर्डिनेट, आंसर क्या है बेटा आपको फाइनल दिस एक साथ लिख लें 0,0 1,2 एंड बेटा -1, समझ आ गया कोई दिक्कत? दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 19, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 at which tangent are parallel to x-axis। मींस टेंजेंट क्या बेटा पैरेलल टू एक्सिस। तो आप क्या करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे dy dx। तो dy dx बेटा क्या हो जाएगा जल्दी से देखिए x², पहले आप y² इक्वल टू लिख दें y के फॉर्म में, पहले सिंपलीफाई कर दें इसको। तो y² बेटा क्या हो जाएगा ये -x² + 2x + 3 यही होगा। ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा y इक्वल टू √x² + 2x + 3। तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डरना नहीं है आपको। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन 1/2 ये -x² + 2x + 3 को क्या लेना है t। तो √t का क्या होता है 1/2 इनटू जिसको आपने t माना तो उसका डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है ना, और ये है dy dx। जरा आप एक स्टेप और करेंगे तो ये बेटा क्या आएगा 1/2 रूट -x² + 2x + 3 -x² + 2x + 3 और ये -2x + 2 ठीक है। और बेटा अब ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट व्हिच टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी टेंजेंट अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो बेटा dy dx if tangent is parallel to x axis तो बेटा क्या होता है dy dx इक्वल टू क्या होता है 0। dy dx इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो आप इसको जो भी आंसर आया था -2x + 2 अपॉन 2 और ये है -x² + 2x + 3 इक्वल टू क्या कर दें 0। तो बेटा क्या आ जाएगा -2x + 2 इक्वल टू इससे मल्टीपल हो जाएगा 0। बेटा 2x इस तरफ पहुंच जाएगा तो बेटा 2 से 2 कैंसिल तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। x इक्वल टू 1। फाइंड द ऑल पॉइंट ऑन द कर्व, x की वैल्यू है y की वैल्यू क्या इस कर्व पे रख दें, पुट x इक्वल टू 1 इन x² y² - 2x और बेटा आप लोग आंसर मिला x के वैल्यू पुट 1 करेंगे तो 1² y² -2 * 1 यही होगा -2 * 1 -3। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका वैल्यू रखेंगे दिस इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा बाई ये -5 -4 तो बेटा इस तरफ आएगा तो ये 4 हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी +-4 +- देन y इक्वल टू +-2 y इक्वल टू +-। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट जरा देखें बेटा x की वैल्यू 1, 2 एंड 1, -2। दिस इज योर आंसर 1, 2 एंड 1, -2। ओके ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 20, बोल रहा हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट am², am³ फॉर द कर्व ay² = x3। ay² = इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला, पॉइंट आपको गिवन है और कर्व की इक्वेशन गिवन है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहला काम dy dx निकालेंगे, dy मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। dy dx इसका ay² इसके y इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा y इक्वल टू होगा x² अपॉन a x³ और a यही होगा y इक्वल टू x³ अपॉन a। तो आप किसका dy dx निकालेंगे बेटा x³ अपॉन a, इसी का ना। इसका बेटा कैसे निकलेगा
ये 1/√a, ये बाहर आ जाएगा और ये रूट बचा है, इसका dy dx होगा, यही होगा dy dx ऑफ x क्यूब। अरे 1/√a कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा और रूट x क्यूब होगा, x क्यूब को मैंने t माना और रूट t का होगा 1/2 रूट, इसको x क्यूब को t माना, उसका डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/2√a और बेटा क्या होगा 3x² और ये क्या होगा x, यही होगा कुछ और एग्जैक्टली यही होगा। अब क्या निकालें बेटा dy dx एट am² am, लिखा है फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल एट अ पॉइंट, ठीक है, तो dy dx निकालना बेटा क्या हो जाएगा 1/2a, ठीक है, वैल्यू रख दें बेटा जल्दी से, इसकी वैल्यू रखेंगे एट am² am, ठीक है। अब जल्दी से रखें बेटा, वैल्यू रखेंगे यहां पे देखें, a की x की वैल्यू क्या रखेंगे am² की, यही ना, और बेटा ये 2 ये √a हो जाएगा और x³ की जगह आप क्या रखेंगे am² का होल क्यूब, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन है नहीं। dy dx जल्दी से देखें am² am³ पे क्या होगा, जल्दी से इसको सॉल्व, ये बेटा 3a² m की पावर 4 हो जाएगा, 3a² और m की पावर बेटा क्या हो जाएगा 4, इसको स्क्वायर करेंगे और ये क्या हो जाएगा बेटा m की पावर 6 ना, और ये a की पावर 3, तो इसमें से कुछ कॉमन निकल के आएगा, कॉमन, इस रूट को अंदर ले जाएं, इस रूट को अंदर ले जाएं, तो बेटा अगर अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √a इंटू a³ n की पावर 6, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और जब ये बाहर निकलेगा तो बहुत मेरा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैं अंदर लेके आया, ठीक है, मल्टीपल हो जाएगा ना, रूट है, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा बेटा 2a² और am³, 2 a की पावर 4 है, बाहर निकलेगा स्क्वायर और am की पावर 6 है 3, तो बेटा a² कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा क्या 3/2 m, 3/2 m, दिस है dy dx इक्वल टू 3/2 m। इसी को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ये निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा आपको क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप आप नॉर्मल की इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जरा देखें, नॉर्मल क्या होगा एट am² और am³, क्या लिखेंगे y माइनस am³ अपॉन x माइनस am² इक्वल टू 3/2, ठीक है बेटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल में ये क्या हो जाता है माइनस 1/d/dx, 3/2 है, कोई दिक्कत, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखें y माइनस am³, ये लिखेंगे y माइनस am³ इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 2/3, 2 ऊपर चला जाएगा 3m नीचे होगा, 2/3m और ये होगा x माइनस am², बेटा इसका आप मल्टीपल कर देंगे, इसका आप क्या कर देंगे बेटा मल्टीपल, इधर देखिए सब कुछ सही है, हाँ ठीक है। अब आप मल्टीपल कर दें तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 3m, तो 3my माइनस ये इसका मल्टीपल होगा तो 3am की पावर 4 और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2am², 2am², ठीक है ना। और इसको और सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 3my प्लस 2x ना, और बेटा ये इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3am की पावर 4 माइनस 2am², दिस इज द आंसर, कोई दिक्कत, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है बेटा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, ये आपका आंसर, और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं,
3m/, बेटा पीछे वालों को दिख रहा है? जल्दी देखें। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, छोड़ो। यहाँ पे ये आंसर, आप चाहें तो मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूं, ठीक है? क्या हो जाएगा? 3m/, प्लस 2x, यही होगा बेटा। इन दोनों में से क्या कॉमन है बेटा? m, क्या m² कॉमन ले लिया, m² कॉमन ले लेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा? 3m², 3m², यही होगा। और प्लस बेटा क्या हो जाएगा? प्लस 2। दिस इज योर आंसर फाइनल, दिस इज योर आंसर। यहाँ छोड़ दे, यहाँ निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला देखें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, उसके लिए आपको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तभी आपका काम होगा, ठीक है? तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? जरा पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें और उसका -1 कर देना, तो d बाई डी क्या होगा? x² प्लस 2x प्लस क्या होगा बेटा? ये 3x² प्लस 2, यही होगा। अब बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/d बाई डी, स्लोप ऑफ टेंजेंट यही होता है। तो ये -3x² प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब बेटा बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन है, कौन सी लाइन है? x प्लस 14 बाई, यही लिखा है x प्लस 14 बाई। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे पहले, ये 14 बाई, ये क्या हो जाएगा? -x -4, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/14 और ये -4, यही होगा। और थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यही ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा? y इक्वल टू mx प्लस c, तो m इक्वल टू क्या है? स्लोप -1/14। ठीक है बेटा, आपने स्लोप निकाल लिया लाइन का। अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन नॉर्मल टू व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। तो इसका स्लोप किसके स्लोप के इक्वल होगी? इसके स्लोप ऑफ नॉर्मल के, क्योंकि एक कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो बेटा क्या हो जाएगा? ये स्लोप ऑफ ये -1/3x² प्लस 2 इक्वल टू -1/14, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल यही होगा। अरे ये यहाँ मल्टीपल, ये यहाँ मल्टीपल, और बेटा ये 14 - 2 इज 12, 3x², और ये होगा 4x², बेटा ये होगा +-4, दिस इज x, यही होगा। और x की वैल्यू लिखेंगे +-2, x की वैल्यू +-, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आप देखें क्या करेंगे? x, अब y भी निकालना है आपको। y कैसे निकलेगा? देखो यहाँ निकालें, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या है? x³ प्लस 2x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा? 2³ यही होगा बेटा, तो ये होगा 8, 4, 6, तो ये होगा 18। y इक्वल टू कितना है? 18, 2,18, कोई दिक्कत? अगला बेटा x का वैल्यू कितना है? x इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? y -2³ इसी में रख रहा हूं, 2 - 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा? ये -8 -4 प्लस 6, 8, ये कितना हो जाएगा? -6, कितना आएगा? तो इसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या आएंगे बेटा? -2, -6, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? 2,18, कोई दिक्कत? अब बोल रहे बेटा इससे आपने इसने बोला
फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे दे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जल्दी बोलो बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये बाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक पहला पॉइंट एट 2,80 2, ये कोऑर्डिनेट यही आया, तो क्या बाई माइनस ए और x माइनस 2 इक्वल टू ये बेटा क्या होगा, द स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, ये नीचे दिया, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस मींस -1 अपॉन, यही दिया है कुछ और कि और कुछ दिया है, यही दिया, ये तो स्लोप ऑफ लाइन हो गया, स्लोप ऑफ लाइन दिया, इधर देखें, ठीक है बेटा, ये -1/14, ये आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन क्या है, पैरेलल वाला इक्वल है, तो -1 क्या लिखेंगे, ये होता है 1 सॉरी ऑलरेडी स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/14, ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 14/18 का मल्टीपल 40 में करेंगे तो कितना आएगा 18 का 18 into 14 252 254 यही होगा 252 आएगा यार, हाँ वो उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा, और ये होगा 14, फाइनल आंसर इज 14 और ये प्लस x और ये -254, दिस इज योर, अभी आंसर नहीं आया, दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ना, एक और कोऑर्डिनेटर है 2,6, तो दिस इज फर्स्ट, और सेकंड क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, बाई ये माइनस माइनस बेटा क्या होगा एट -2, -6, इसी पे निकालेंगे ना, तो बेटा कितना होगा 6 और x + 2, दिस इज इक्वल टू -1/14, यही होगा, और इससे क्या होगा बेटा, ये आएगा 14 यही आएगा, और 84, और बेटा ये क्या होगा -x -2, और फाइनल आंसर देखो बेटा पीछे दिख रहा है, दिस इज आंसर 14x + x + 86 = 0। तो आपने देखा, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने स्टार लगाया इसलिए कि बच्चे यहां गलत करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कि आपने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन, जो लाइन है आपको ध्यान रखना है कि जो लाइन का जो स्लोप आएगा वो किसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल की, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जरा देखें, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ पैराबोला गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन एट अ पॉइंट 80 स्क्वायर 280, इधर देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना है, तो इससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हम स्लोप निकालते हैं पहले, क्यों, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट d/dx, बेटा d/dx आप करेगा तो y² आपके सामने लिखा, तो y² = 4x, तो y = क्या होगा बेटा, √4x आएगा, तो d/dx √4x, तो ये क्या हो जाएगा 1/4x2, और बेटा यहाँ क्या आ जाएगा d/dx ऑफ, क्या इसकी जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है यार, ये √4a को बाहर निकाल लो, क्यों, √4a को बाहर निकाल लो और √d/dx से कर दो, d/dx के क्या होगा बेटा 1/2 खत्म, और बेटा इसको जब एक सॉल्व होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a/x, d/dx की वैल्यू क्या है a/x, अब देखिए, और ये बोल रहे d/dx एट अ पॉइंट, तो आप d/dx किस में निकाले 80 स्क्वायर और 280, ठीक है, तो बस ये वैल्यू पुट कर दें, ax 80 स्क्वायर 280, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, दिस a
a t स्क्वायर। a से कैंसिल, आंसर इज 1/t। बेटा ये तो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1/t, दिस इज माइनस t, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ज्यादा जल्दी से देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या, y माइनस y1 एट टू at स्क्वायर, बेटा 2at स्क्वायर और 2at, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2at अपॉन x माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा क्या होगा? ये दिस इज 1/t, यही ना, और आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा बाई टी, और ये होगा 2at स्क्वायर बेटा ax at स्क्वायर, और आप लिखेंगे क्या बाई टी माइनस एक्स बेटा, और ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बाई टी माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है बेटा, जल्दी से देखिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जरा देखें बेटा, y माइनस यही होगा, x माइनस यही होगा बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? -t, यही है। तो बस इसमें क्या हो जाएगा y माइनस 2at, और ये हो जाएगा xt, क्या हो जाएगा xt, और बेटा ये हो जाएगा प्लस at स्क्वायर, ये होगा बेटा at स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं y प्लस xt, और बेटा ये इस तरफ आएगा तो माइनस 2at माइनस 80 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? y प्लस xt माइनस 2at माइनस 80 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई दिक्कत नहीं, इसको दोनों को सर्किल के अंदर कर लें, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।